स्वागत है दोस्तों आपका अपने क्लासेज कुमार क्लासेज में। समुंदर में तैरने वाले मछलियां कभी कुएं और तालाब में नहीं रहा करते, ऐसे कहावत सुना होगा। लेकिन अभी टाइम आ चुका है कि आप समुंदर है इंटीग्रेशन से थक हार चुके हो। तो जो छोटा छोटा कंसेप्ट है, जो लगता है कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है और जो पैटर्न पे फिक्स होने वाला है, उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना है। अभी कॉमर्स के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटीग्रेशन छोड़ दिया है, डिफिनिट इंटीग्रेशन को देखा भी नहीं है। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए सारे जो भी आपके स्टूडेंट है, मतलब टीचर को भी मैं बोल रहा हूं, और जो स्टूडेंट है अपने फ्रेंड्स को, उनके बीच में सर्कुलेट कर दो वीडियो को, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम डिफिनिट इंटीग्रेशन को देख के छोड़ देते हैं। इसलिए जब भी ऐसे पैटर्न में क्वेश्चन दिया रहे, पैटर्न चेक करना है मुझे। यहां पे देखो, यहां पे ध्यान दो, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो नीचे नहीं देखना है, यहां पे देखना है। यहां पे जब भी ऐसे है तो हमने डिफिनिट इंटीग्रेशन में एक हमारा प्रॉपर्टी है कि a टू b fx अगर रहता है तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, a टू b, और दोनों को ऐड करेंगे a प्लस b माइनस x कर सकते हैं हम लोग। ये हमारा प्रॉपर्टी है जो आपको लर्न करना है। सो जितने भी क्वेश्चन दिया है इसी प्रॉपर्टी पे यूज होना है, जितने भी दिया हुआ है। मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न को चेक कैसे करना है, क्योंकि ये फ्री फोकट का मार्क्स मिलने वाला है। 4 मार्क्स फिक्स कर सकते हो आप। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहां पे देखो 0 to 3 दिया हुआ है, मतलब इसका ही एक्सटेंसर है। यहां पे 0 to a fx dx, आप क्या लिखते हो यहां पे 0 to a f a माइनस एक्स dx, क्योंकि यहां पे a प्लस 0 क्या होने वाला है, a ही होने वाला है। दोनों प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, 100% आने वाले हैं। अगर साइंस के स्टूडेंट भी देख रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकता है। बोर्ड कोई भी हो सकता है। यहां पे देखो स्टार्ट करना है, यहां पे देखो मुझे पैटर्न चेक करना है। अगर मैंने इसको fx मान लिया, यहां पे देखो अगर fx मान लिया यहां पे, तो नेक्स्ट क्या करना है, मुझे पैटर्न में लाना है। नेक्स्ट क्या करना है, पैटर्न में लाना है। 0 प्लस 3 क्या है, 3 है। सो इसलिए जहां भी x है वहां से 3 माइनस एक्स कर दो। तो अगर नीचे मैंने यहां पे fx है और ये किस पैटर्न में आ रहा है, देखो आप 0 प्लस 3 माइनस एक्स आ रहा है कि नहीं, a प्लस b माइनस एक्स के पैटर्न में आ रहा है। यहां पे fx, यहां पे fx और fx, और नेक्स्ट क्या आ रहा है a प्लस b माइनस एक्स। तो 0 प्लस 3 माइनस एक्स मीन 7 माइनस एक्स। सो दिस इज इन दिस वे वी कैन डायरेक्टली राइट आंसर b माइनस a बाई 2, 3/2। कब ये यूज करना है, जब भी आपको क्यूब रूट आ जाए, जब भी आपको फोर्थ रूट आ जाए, जब लगे कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है, जब लगे कि क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला है। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, जस्ट fx डिवाइडेड बाई fx प्लस f a प्लस b माइनस एक्स। यहां देखो अगर समझ में नहीं आया, अगर हमने इसको fx मान लिया है, चलो मान लिया, तो नीचे भी क्या आ गया, fx आ गया। देखो प्लस क्या है, कम्यूटेटिव है, एडिशन इज कम्यूटेटिव। यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखोगे, अरे अगर इसको fx माना है, इसको भी fx माना है, आ रहा है समझ में। तो ये क्या हो गया हमारा f a प्लस b माइनस एक्स, क्योंकि हमारा क्या है, यहां पे अगर हमने पुट किया a प्लस b माइनस एक्स, 7 प्लस 11 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 11 माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक कैंसिल हो गया। तो इसी फॉर्म में आ रहा है, इसलिए आंसर क्या लिखोगे, फटाफट बोलो, b माइनस a बाई 2, 7 माइनस 4/2। सो आंसर विल बी 3/2। फिर से देखो अगर समझ में नहीं आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। यहां पे अगर इसको fx लिया हमने और इसको fx लिया, दिख रहा है, देखने के लिए क्या चाहिए, जुनून चाहिए, देखने के लिए पैटर्न चाहिए। अगर आपने पैटर्न अच्छे से पिक कर लिया है, आपको दिखेगा fx। यहां पे क्या लिखोगे, a प्लस b माइनस एक्स, 7 प्लस 2 9 माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा f a प्लस b माइनस एक्स। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या आ गया 7 माइनस 2/2, तो कितना आ गया 5/2। कुछ सोचेंगे नहीं, दिख रहा है यहां पे, देखो आप x प्लस 5 fx लिया है, fx है, और फिर से ऐड कर दोगे a प्लस b माइनस एक्स, तो सेम ही आ गया। तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 1/2, मतलब 1 आंसर आ गया। इसलिए कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके लिए। लेकिन आप हो गए हो कंफ्यूज, क्योंकि बुक में ऐसे सॉल्व नहीं किया है। तो मैं बुक का मेथड भी निकालता हूं, आपको समझाता हूं, आपको अपने उस क्या बोल सकते हो उसको, तराजू से निकालता हूं। तराजू पे तो तोड़ा जाता है, अपने उस क्या बोल सकते हो, घड़े से निकालता हूं। ठीक है, यहां पे देखो सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चंस आपके सामने है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स पहले से मालूम है, आंसर्स पहले से मालूम है।
ध्यान देना, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, एक क्वेश्चन में पूरे पैटर्न के क्वेश्चन सीख सकते हो। क्या करना है हमको यूज क्या करना है, एफ, यहां पे हमने क्या पढ़ा था, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्या लिखते हो आप, ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया मैंने, इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है मुझे यूज करना है इस कंसेप्ट को। तो देखो 3, यहां पे क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस एक्स, मतलब 3 माइनस एक्स लिखेंगे हम लोग, 3 माइनस एक्स लिखा, और यहां पे +4 है, यहां पे भी क्यूब रूट लिखेंगे 3 माइनस एक्स +4, यहां पे भी लिखोगे 3 माइनस एक्स dx। नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप, यहां पे 0 to 3, और यहां पे क्या लिखने वाले हो, 3 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स, और यहां पे क्या आ गया, 4 प्लस एक्स आ जाएगा। कैलकुलेशन आना ही चाहिए, कैलकुलेशन आना ही चाहिए। देखो किसी को भी कुछ डाउट है पूछ सकते हो आराम समझ में। यहां पे 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी ऐसे आ गया आप क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जैसे ही हमने ऐड किया तो मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। हमने क्या देखा कि जो हमारा न्यूमरेटर में है सेम हमारा क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो हमने सोचा कि अब कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, अब देखो ब्रैकेट लिया हमने और कैंसिल कर दिया, तो 2y इजिकल टू क्या आ गया हमको, x dx। मैं थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूं, आप बोलोगे कि सर आपने उड़ा ही दिया है स्टेप्स को, इसलिए स्टेप्स उड़ा नहीं रहा हूं, मुझे तो समझाना है। dx का क्या होता है, x होता है, तो यहां पे x लिख दिया, और यहां पे क्या आ गया, x/2। और इंटीग्रेशन में यहां पे लिमिट देना भूलना नहीं है, क्योंकि लिमिट है 0 to 3, इसलिए 0 to 3। तो क्या लिखोगे, 3/2 आ गया। नहीं तो पहले आप इसका लिखते 2y इजिकल टू क्या आता है, x, और 0 to 3, तो क्या लिखोगे 3 माइनस 0 एंड 2y। बट आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम क्या करना था, आई मालूम करना था, तो 3/2 आ गया। तो आंसर्स देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि आपने इतना प्रोसेस लिया। हर बार जब ऐड करोगे ना तो 1 आने वाला है, यहां पे याद रखना, हर बार इंटीग्रेशन dx का ही आने वाला है, x। इसलिए 100 टाइम्स मैंने बता दिया होगा कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। इसलिए दिमाग में छपा लो, इसे प्रिंट कर लो अपने दिमाग में। क्वेश्चंस 100% आने वाला है, कॉमर्स स्टूडेंट 2024 100% ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस को करके जाना है। तो डायरेक्टली आपने क्या किया है, डायरेक्टली लिख दिया है, आ रहा नहीं समझ में, और नहीं तो आपके पास आंसर्स है, तो डायरेक्टली देखो 3/2 आने वाला है। लेकिन प्रोसेस से जाओ, लिख डालो। आशा करता हूं कि क्वेश्चंस आप कर दोगे, 100% कर दोगे। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन गया है तो जय हिंद लिखना है, और 100% मुझे आशा है कि आप एग्जाम में कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।